श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेयं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नवदा भक्ति के प्रसंग में हम लोग देख रहे हैं कि भगवान एक एक पंक्ति में एक एक भक्ति का निरूपण करते हैं, भक्ति के संबंध में विचार अपने रखते हैं और उनकी श्रोता कौन है, सुनने वाली कौन है, तो जो परम भक्त है, जिनके जीवन में राम नाम पूरी तरह बसा हुआ है, छाया हुआ है, ऐसी शबरी माता। शबरी को सुनाते हुए वो कहते हैं कि मेरे से यदि प्रेम बढ़ाना है तो बोले मेरे से जो लोग प्रेम करते हैं उनके साथ रहो, उनका सानिध्य प्राप्त करो, उनके चरित्र को देखो। उन्हीं को कहते हैं संत। तो संतों के पास रहो, संतों के उपदेशों को सुनो, तो तुमको मेरा परिचय होगा। इसलिए कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। सत्संग ये प्रारंभ बिंदु है आध्यात्मिक यात्रा का, और यदि सत्संग चलता रहे, करते रहे, तो हम कब अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं ये मालूम भी नहीं पड़ता। ये सत्संग सतत हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहता है, नए नए थॉट्स, विचार अपने भीतर डालते रहता है, और जो अपने भीतर की गंदगी है वो स्वच्छ होते रहती है। इसलिए कहा बिनु सत्संगन हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग। बिना सत्संग के ये मोह भागता नहीं। अब कहते हैं यदि किसी ने बहुत दीर्घ काल तक ये सत्संग किया तो उसके जीवन में क्या परिणाम होगा। तो कहते हैं कि उसको भगवान के चरणों में प्रीति रति हो जाएगी, भगवान उसको अच्छे लगने लगेंगे, और उसके भीतर ये चाह बनी रहेगी, बढ़ती जाएगी कि बस मुझको भगवान का सानिध्य चाहिए, मैं और भगवान के बारे में सुनना चाहता हूं। अब उसको थकावट नहीं होती, वो कथा में ऊबता नहीं है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, सत्संग में 10 मिनट में वो ऊब जाता है, पूछता है कब खत्म होगा ये। लेकिन जो इस भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ गया वो बिल्कुल उल्टी बात कहता है। वो कहता है ये सत्संग कभी खत्म ही ना हो, प्रतिक्षणम वर्धमानम, चलते ही रहे, बढ़ते ही रहे,
तो यहां पर कहते हैं ये जो भक्त है ये रमण करता है, दूसरी भगति। दूसरी भक्ति क्या है? तो बोले रति मम कथा प्रसंग, भगवान के गुणों में वो विहार करता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वाल्मीकि जी और हनुमान जी के लिए कहा गया। वंदे कवीश्वर कपीश्वर, ये लोग क्या हैं? तो बोले ये दोनों भगवान के गुण रूपी वन में विचरण करने वाले हैं, कभी थकते नहीं। कूजंतम राम रामेति, रामरक्षा स्तोत्र में भी कहा कि वाल्मीकि जी कोयल की तरह है, कुंजन करते हैं, भगवान के गुणों को गाते हैं। तो ऐसी ये रति उस भक्त को भगवान से अलग नहीं होने देती। अब ये रति वो रमता किसमें है? तो कहते हैं भगवान के विविध गुणों में। भगवान के कितने गुण हैं? वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के लगभग 64 गुण बताए। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता कश्चैक प्रियदर्शन विद्वान समुद्रैव गांभीर्यम धैर्येण हिमवानिव, ऐसी पूरी सूची दी है। तो जो भक्त है वो बस एक एक गुण को सुनता है और उस गुण का जहां प्राकट्य हुआ ऐसी लीला में रमण करता है। कभी भगवान गंभीर है, कभी भगवान सम है, कभी भगवान की वीरता प्रकट होती है। जब उन्होंने सुना कि जंगल में सारे ऋषि मुनियों को मार दिया इन राक्षसों ने, भुज उठाई पन की निशिचर ही न करहु मैं, एकदम भगवान की वीरता जागृत हो गई, वीर भाव। बोले इस पृथ्वी को मैं वीर ये निशाचरों से हीन कर दूंगा, निशिचर हीन, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। कहीं भगवान का वात्सल्य प्रकट होता है, कहीं भगवान की शरणागत वत्सलता, कहीं भगवान की करुणा, कहीं उदारता। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही। तो ऐसे अलग अलग गुण भगवान के प्रकट होते हैं। और देखिए कहीं उनका ऐश्वर्य प्रकट होता है, कहीं वात्सल्य, कहीं वीरता, कहीं समता, कहीं गांभीर्य। इतनी सारी लीलाएं भगवान ने इसलिए की है क्योंकि इतने सारे गुण को हम सीख सकें, इतने सारे गुणों को हम गा सके, इसलिए भगवान ने सारी की सारी लीलाएं की है। कृष्ण भगवान के जीवन में भी हम देखते हैं कि शकटासुर भंजन लीला की, कालिया मर्दन, ऊखल बंधन, फिर बकासुर का वध, शिशुपाल का वध। हर लीला में कुछ न कुछ एक दार्शनिक वहां मैसेज है, संदेश है। हर राक्षस किसी न किसी दुर्गुण का प्रतीक है, दोष का प्रतीक है। भगवान अपने बल से, मानसिक बल से, बौद्धिक बल से, शारीरिक बल से, चतुरता से उन दोषों का निवारण करते हैं। ध्यान रखना, सबको एक ही ढंग से वो मारते नहीं है। अपने भीतर भी जो दोष है ना, वो एक ही उपाय से मरते नहीं है। क्रोध को हटाना है तो अलग उपाय करना पड़ेगा, लोभ को हटाना है तो अलग उपाय करना पड़ेगा। जैसा रोग वैसी दवाई। तो भगवान के अलग अलग गुण अलग अलग दोषों को हटाने वाले हैं। बहुत ही सुंदर। इसलिए ये चरित्र को सुनना चाहिए, उसमें रमना चाहिए।
रामचरितमानस में लिखा कि सरस्वती माता जो है वो तो वाग देवी है, कविता की देवी है, उनकी कृपा होती है तो काव्य की स्फुरणा होती है। तो बोले जब हम कविता लिखना हम चाहते हैं तो सरस्वती जी का आवाहन करते हैं, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। जब हम उनको बुलाते हैं तो वो हृदय में आ जाती है, और इतने दूर से आई है तो वो थक जाती है। अब कहते हैं ये थकी हुई सरस्वती जी को विश्राम कैसे मिले, रामायण में बहुत अच्छा लिखा है। कहते हैं ये सरस्वती जी को विश्राम कब मिलता है, जब हम वाणी से भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। नहीं तो गोस्वामी जी कहते हैं सिर धुनि गिरा लगत पछतानी। सरस्वती जी आके पछताती कि अरे ये मेरा उपयोग लौकिक वस्तुओं का, व्यक्तियों का वर्णन करने में ही जो कला है, जो काव्य है, उसका उपयोग कर रहा है, उसमें उनको ज्यादा विश्राम नहीं है। तो कहते हैं वो पछताती है। लेकिन जब कोई यशगान करता है भगवान का, बोले हाँ अब मैं प्रसन्न हूं। तो अभिप्राय ये है कि देवताओं को भी ये बात अच्छी लगती है कि हम भगवान का गुणगान करें, उसमें रमें। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। देखिए जितना जितना प्रेम हमारा बढ़ेगा भगवान में, उतना रमण बढ़ेगा। ये तो बड़ा सीधा नियम है। जो चीज हमको आनंद देती है उसमें प्रेम होता है, और जिसमें प्रेम होता है उसमें रमण होता है। भगवान रमणीय लग जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भगवान केवल हमको दंड देने वाले हैं, कर्म फल दाता है, हाँ केवल देखने वाले हैं, ये तो बड़ा सूखा सूखा चिंतन होगा। ये सब बातें सत्य हैं, लेकिन जीवन में मधुरता और मिठास कब आती है, जीवन में भक्ति रस कब बढ़ता है, जब भगवान में ये हमारी बुद्धि बन जाए कि यही एकमेव आनंद का स्रोत है, एकमेव हाँ सुख देने वाला यदि कोई है तो भगवान ही है। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है, बहुत बड़ी खोज है। भक्त लोग ये कर ले जाते हैं, इसलिए फिर उनको आराम के लिए, विश्राम के लिए कहीं नहीं जाने की जरूरत है। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहो। बुध निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। बस बोले इसके अलावा और हमको कुछ नहीं चाहिए। इसमें जो आराम है, जो शांति है, तो ऐसी है रति। परीक्षित महाराज रम गए। सुखदेव जी सुना रहे हैं, भूल गए भूख प्यास। अर्जुन भी देखिए रम गया, एक के बाद प्रश्न पूछता है, भूल गया वो युद्ध को। पार्वती जी सुन रही है, गरुड़ जी सुन रहे हैं, सारे श्रोताओं को आप देखिए। रमण सिद्ध हो जाए, वेदांत की भाषा में कहते हैं आत्मरमण, आत्मरति। यहां लिखा है भगवत रति, वहां है आत्मरति। तो आत्मा में ही रमता है, खुद में ही रमता है। जब अंग्रेजी में कहते हैं एंजॉय यूर सेल्फ, तो ही रियली ही एंजॉयज हिमसेल्फ। अब कहते हैं देखिए, यदि ये रमण भगवान में नहीं हो रहा है तो फिर हमको वापस जो है ना पहली स्टेप पे जाना चाहिए। मतलब अभी और सत्संग की जरूरत है। यदि रस नहीं आ रहा है भगवान में तो बोले अभी थोड़ा और सुनो, थोड़ा और जानो, और समझो। जब और अधिक सत्संग होगा तो अपने आप हम इस दूसरे चरण में पहुंच जाएंगे। और भगवान के जो एक एक गुण है, भगवान के भक्तों के जो गुण है, अब आप रामायण पढ़ते हैं तो भरत जी के गुण आप देख सकते हैं। भरत जी
भगवान को लेने वहां जाते हैं, इतना कष्ट करके देखिए। नहीं तो कोई सामान्य भक्त भाई होता तो बैठ जाता, बोले बढ़िया है हमारे भाई साहब गए, अब यहाँ बैठ जाते हैं सिंहासन पे 14 साल। तो बोले नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा है, जिय की जरन ही न जाए। जब तक भगवान अपने मुख से कुछ न बोल दे मैं नहीं बैठूंगा, जो भी उनका आदेश होगा। भरत जी तो प्रेम की मूर्ति है, चलती फिरती भक्ति है। भरत जी के गुण पूरे उस अरण्य में हम देखते हैं प्रकट हुए हैं, कैसे वो विरक्त है। भरद्वाज जी सारी सुविधाएं देते हैं उन सब लोगों को रुकने के लिए, भरत जी उधर देखते तक नहीं है। उनका मन तो केवल राम में लगा हुआ है, कब राम जी तक पहुंचे, कब वो हमको आशीर्वाद दे। तो भरत जी की भातृ भक्ति, मातृभक्ति, ये सब है। तो सारे भक्तों के भी गुण हैं। तो उनमें जब रमण होने लगता है तो समझ लीजिए भक्ति का विकास हमें हुआ है। और जब ऐसा होता है तो फिर एक तीसरी भक्ति अपने भीतर आती है, और वो क्या है? गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। कहते तीसरी भक्ति, अब तीसरे पड़ाव पे वो पहुंचता है, और वो क्या है? तो बोले गुरु पद पंकज सेवा। जब उसको चरित्र सुनने में आनंद आने लगता है, अन्य चीजों में विरक्ति आ जाती है, तो अब उसको एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, महसूस होती है। भले भगवान कितने अच्छे हैं, प्यारे हैं, थोड़ा और यदि भगवान के बारे में हम जान पाए तो कितना अच्छा होगा। तो अब उसको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो बिल्कुल उंगली पकड़ के भगवान तक पहुंचा दे। तो कहते हैं यह जो व्यक्ति है इसी को कहते हैं सद्गुरु। सद्गुरु की आवश्यकता है, और सद्गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध है उसका आधार है जिज्ञासा। इसके भीतर जिज्ञासा तीव्र हो गई है, मतलब बस अब भगवान के बिना हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कौन बताएगा वो कहाँ है? तो सत्संग में उसने सुना है कि कोई सद्गुरु है, वो जरूर इसका पता बताते हैं। तो बोले अब कहाँ है? तो वो खोजने लगता है। देखिए, एक होता है संत, एक होता है पुरोहित, एक होता है सद्गुरु। तीनों में फर्क है। संत जो है वो भगवान की कथा सुनाता है, सारी सात्विक बातें हमको सुनाता है, उपदेश करता है, और समाज में ऐसे संत अनेक हैं। संत प्रेरणा देते हैं हमको इस मार्ग में चलने की। लेकिन उन्हीं संतों में एक होता है, उसको हम कहते हैं गुरु। कई बार हम पहले बता चुके हैं, संत सबके होते हैं लेकिन गुरु अपना होता है। संत के साथ हमारा कोई डायरेक्ट ऐसा संबंध नहीं है, लेकिन गुरु कहते ही क्या है? मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूं, एक संबंध बन जाता है। और एक सद्गुरु भी संत ही है, लेकिन एक विशेष संत है, उनके प्रति एक विशेष श्रद्धा, विशेष समर्पण, तो वो हो जाता है गुरु। और जो पुरोहित होता है, जो पंडित होता है, वो धार्मिक कार्य में हमारी मदद करता है। जो पंडित जी लोग हैं वो बताते हैं कि इस समय ये करना चाहिए। पंडित का अर्थ होता है पुरोहित, और पुरोहित का अर्थ होता है पुराहितम वक्ति, जो उस यजमान को पहले ही बताए कि महाराज इस समय ये पूजा करना ठीक होगा,
इस समय ये पूजा करोगे ठीक नहीं होगा, हाँ ये शुभ मुहूर्त है, ये शुभ तिथि है। तो यजमान का हित किसमें है उसको ध्यान में रखकर जो धार्मिक क्रिया कर्मकांड कराता है वो कौन है, या मार्गदर्शन देता है, वो है पुरोहित। और हम देखते हैं हर परिवार में एक पुरोहित होते हैं। बोले हमारे घर के ये पंडित जी, कुछ भी पूजा होती है तो उनको बुलाते हैं। जैसे अपना एक फैमिली डॉक्टर होता है, हाँ एक वकील होता है, ऐसे ही अपने जीवन में एक पुरोहित भी होना चाहिए, परिवार में एक गुरु भी होना चाहिए, कंसल्टेंट है ना। कोई अध्यात्म की बात हो तो फिर सदगुरु हमको बताएं। तो हर परिवार में ऐसा होना चाहिए। कहते हैं ये जो तीसरी भक्ति है ये गुरु भक्ति है। मतलब सत्संग का परिणाम ये हुआ कि उसको अब ये आवश्यकता लगने लगी कि कोई एक गुरु चाहिए। अच्छा, और ऐसा है कि हम जबरदस्ती गुरु किसी के नहीं बन सकते, हम शिष्य बन सकते हैं। शिष्य कहलाने का अधिकार तो सबको है, लेकिन गुरु के लिए जबरदस्ती कोई आज तुम हमको गुरु मानो, ऐसा नहीं होगा। हम शिष्य भाव को प्राप्त हो सकते हैं। अब अर्जुन जो है बचपन से भगवान के साथ में है, लेकिन उसका शिष्य भाव कब जागृत हुआ? जब कुरुक्षेत्र में सारी सेना सामने है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। यद्वा जयेम यदिवानो जयेयु धर्म सम्मूढ़ चेता। हमारा जीतने में कल्याण है कि हारने में, मुझको मालूम नहीं। हमारा धर्म युद्ध करना है कि युद्ध से भागना है, समझ में नहीं आ रहा है। हिंसा को पुण्य कहें कि पाप कहें, गुरु को मारना है, भाइयों को मारना है ना। देखो कैसा द्वंद्व है उसमें। बोले मेरी बुद्धि एकदम पूरी तरह क्या भ्रमित है। शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्न। मैं तो आपका शिष्य हूं, आप हमको मार्गदर्शन हमारा कीजिए। और शाधिमाम का मतलब है केवल ज्ञान ही मत दीजिए, पूरा शासन कीजिए। देखिए गुरु का अर्थ ये भी होता है कि जिसको हम पूरी स्वतंत्रता दे दें। ध्यान से सुनना कि आप हमको डांटिए, आप दंड दीजिए, जोर से बोल सकते हैं आप। मैं चाहता हूं मेरा हित हो, मेरा कल्याण हो। यश्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहितम में, गीता में अर्जुन भी यही कहता है। जब ऐसी पूरी स्वतंत्रता हम गुरु को देते हैं तभी हम कह सकते हैं कि हम शिष्य भाव को प्राप्त हो गए। नहीं तो गुरु को बेचारे को डर लगे, अरे मैं कुछ बोल दूंगा ये तो बुरा मान जाएगा। यदि ऐसा गुरु को लगेगा तो गुरु फिर पूरी तरह से अपना दिल खोलेगा नहीं, उसको डर ही लगते रहेगा। तो ये शिष्य का कर्तव्य है कि वो गुरु को बोले कि महाराज आप जो चाहे वो कीजिए, जो भावे सो कर कृपा तेरो तुलसी है। तुलसीदास जी राम जी को कहते हैं मैं आपका हूं, आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं, मुझको कोई बुरा नहीं लगेगा, मैं आपके चरणों को छोड़ूंगा नहीं। तो जो शिष्य है वो गुरु को कहता है शाधी माम। शादी का मतलब शासन, शासन कीजिए आप। और गीता में ऐसा भी आया कि देखो संत से तो आप क्या संत का उपदेश सुन के चले जाते हो, फिर उसके बाद कोई संबंध रहता नहीं, लेकिन गुरु के साथ तो हमारा संबंध रहता है।
तो हम गुरु को भले ही कह दें कि हाँ आप शासन करें, और उसने शासन करना शुरू किया। अब उस पर हमको कोई प्रश्न आया तो शिष्य जो है गुरु से प्रश्न कर सकता है, चर्चा कर सकता है। वैसे तो 99% शिष्य वही करता है जो गुरु कहता है, और उसको करना भी चाहिए। देखो, संत उपदेश करके चले जाते हैं, अब हम माने या न माने उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले हमारा कर्तव्य था, हमने बता दिया, अब आप पालन करना चाहो करो। लेकिन यदि आपने किसी को गुरु मान लिया है तो फिर गुरु की बात तो हम टाल नहीं सकते। भले ही उसमें हमको कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, थोड़ी चर्चा कर सकते हो। गुरुजी हमको ऐसा लग रहा है या मैं ये करना चाहता हूं, अपना थोड़ा मत व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन हम पूरी तरह निषेध ही कर दें कि हम करेंगे ही नहीं, तो फिर वो काय का शिष्य। अब गीता में भी अर्जुन को जब भगवान ने ध्यान योग बताया तो वो अर्जुन को लगता है कि ये जो साधना बताई ये तो बहुत कठिन है, मेरे लिए तो ये संभव नहीं है। अब लेकिन भगवान कह रहे हैं करो करो, उपविश्यासने युञ्जात योगमात्म शुद्ध है, तुम बैठो ध्यान करो, विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी, एकांत में बैठो। ऐसी बहुत सारी सूचना है, स्थिर बैठो, सीधे बैठो, फिर शनै शनै उपरमेन बुद्ध्यादपि गृहीतया, धीरे धीरे मन को खींचो। अब ऐसी इतनी सारी सूचनाएं दी, अर्जुन को लगता है ये तो कठिन है। तो अर्जुन ने अपना मत रख दिया कि एतस्याहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिरा। भगवान क्षमा कीजिए मुझको, लेकिन मैं नहीं देखता कि ये मैं कर पाऊंगा, और इसमें आपका कुछ दोष है, आपकी कुछ कमी, ऐसा नहीं। मेरा ही मन इतना चंचल है कि वो स्थिर नहीं हो पाता, तो मैं क्या करूं। देखो, अर्जुन ने अपने दिल की बात बोल दी। ये है शिष्य जो अपने गुरु के सामने अपनी समस्याओं को प्रकट करे, और गुरु भी उसको कुछ बुरा नहीं मानता कि अरे मेरे इतना सुनाया, इतना बताया, तुम कर ही नहीं पा रहे हो, मेरा तो सारा उपदेश व्यर्थ चला गया, ऐसा नहीं कहता। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, असंशयम समग्रम असंशयम मनो दुर्निग्रहम च। अर्जुन बेटा सही है, इतना आसान नहीं है। तो ये है, देखो, गुरु में वात्सल्य भाव, गुरु में शिष्य के प्रति करुणा का भाव। तो ऐसा गुरु शिष्य का जब मधुर संबंध बनता है तो फिर साधक जो है प्रगति करता है। तो गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमा। हमको भीतर से ये भाव दृढ़ हो जाना चाहिए कि गुरु जो है वो हमारा कभी भी अहित नहीं करेगा। डांट रहा है तो द्वेष के कारण नहीं डांट रहा है। कहते हैं ना, गुरु कुमार और शिष्य घट है, गुरु कुमार है और शिष्य घट है। कड़ी कड़ी काढ़े खोट, वो कुमार जो है उसमें दोष निकालता है उस मटके में। अंदर हाथ सहाय, अंदर से तो सहारा देता है उस घट को जब वो बनाता है, और ऊपर से चोट मारता है। तो ये गुरु भी कैसा है, भीतर से तो उसके मन में आपका कल्याण ही है, लेकिन हाँ ऊपर से दिखाता है बड़ा कठोर है, अनुशासन प्रिय है, तो कभी कभार वो डांटता भी है। लेकिन अब चूंकि शिष्य को ये ज्ञात हो गया है कि इस डांटने में भी हित ही है, ये भी प्रसाद ही है, तो बड़े आराम से वो स्वीकार करता है।
शिष्य के भीतर ये भाव पक जाना चाहिए कि गुरु जो है हमसे कहीं अधिक अनुभवी है, कहीं अधिक विवेकी है, कहीं अधिक जानकार है। परमारथ पथ परम सुजाना, भरद्वाज जी के लिए कहा गोस्वामी जी ने। बोले भरद्वाज जी कैसे हैं? परमार्थ के मार्ग को बढ़िया से जानने वाले हैं। इस मार्ग का चप्पा चप्पा जिनको ज्ञात है, कहाँ कठिनाई है, कहाँ आसानी है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ रुकना है, कहाँ तेजी से बढ़ना है। तो गुरु को पूरा ज्ञान है, उसके लिए पूरा पिक्चर इस अध्यात्म का एकदम क्लियर स्पष्ट है चित्र। जब शिष्य में ये भाव होता है तो बस वो फिर आंख बंद करके क्या करता है? गुरु की सेवा करता है। गुरु पद पंकज सेवा, ये तीसरी भक्ति है। देखिए, गुरु केवल एक व्यक्ति ही नहीं है, गुरु जीवंत शास्त्र है। शास्त्र को जो जी रहा है। इसलिए हमारे स्वामी जी हमेशा बोलते रहे कि बिना गुरु के जो शास्त्र है वो मौन है, कुछ केवल शब्द है, उसके पीछे छिपे हुए गूढ़ार्थ हम जान नहीं सकते। शास्त्र को यदि गुरु खोले नहीं तो हमको क्या ज्ञान होगा? तो गुरु विहित शास्त्र, गुरु रहित शास्त्र जो है मौन है, और शास्त्र रहित गुरु वो बोले एक व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति, जिसको कोई ज्ञान नहीं, जिसने कोई साधना नहीं की, शास्त्रीय जीवन जो नहीं जी रहा है, वो तो फिर एक सामान्य व्यक्ति है। तो गुरु में से यदि शास्त्र हटा दे तो सामान्य व्यक्ति होगा, और शास्त्र के साथ यदि गुरु न रहे तो हमको एक भी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आएगा। इसलिए कहते हैं कि गुरु में पूरी श्रद्धा रखें कि जो ये बता रहे हैं हमारे कल्याण के लिए, शास्त्र की बात बता रहे हैं, मनमानी बात नहीं बता रहे हैं। इसलिए कहते हैं शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणा सा श्रद्धा। शिष्य के भीतर ये भाव आ जाता है भक्त कि शास्त्र और गुरु दोनों सत्य है। बस एक बार जहां सत्य बुद्धि बन गई तो क्या आ गया? विश्वास। तो इस तरह यहां पे गुरु भक्ति का वर्णन भगवान करते हैं। अच्छा, यहां पर एक प्रश्न है। कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि हमको किसी व्यक्ति का शासन स्वीकार नहीं है ना। अभी अभी हमने कहा गुरु शासन करता है, तो शासन स्वीकार नहीं है। हमारे पास विवेक नाम की एक क्या है? शक्ति है, बुद्धि नाम की एक वस्तु है। बोले उससे हम सब जान लेंगे। बुद्धि का शासन हमको स्वीकार है, बुद्धि जो कहेगी हम मानेंगे। क्यों किसी गुरु को माने? लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। क्या आवश्यक है? क्यों गुरु को स्वीकार किया जाए? तो देखिए, इसका उत्तर यह है कि हमको अपने बुद्धि पर काफी भरोसा होता है विवेक पर। लेकिन एक बात बता दें, हर बार हमारी बुद्धि सही ही निर्णय दे, सही ही सोचे, ऐसा नहीं होता। विवेक के अधीन रहकर हम हमेशा विजयी ही होंगे, ऐसा नहीं होता। हमारी बुद्धि बायस्ड होती है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती है, उसमें राग द्वेष आदि अनेक दोष होते हैं। तो वो जो है उसके ऊपर पूरी तरह भरोसा करना ठीक नहीं है। बुद्धि में वासना का शासन होता है, पूर्व हमने किया हुआ है, उसकी वासनाएं भीतर बैठी हुई है, वो वासना प्रभावित करती है बुद्धि को। ध्यान से सुनिए। इसलिए विवेक गुरु नहीं हो सकता। हाँ, एक गुरु को मानो, उसकी बात हम सुने,
फिर हम विचार करें, तो फिर शायद वो विचार हमको सही मार्ग में ले जाए। लेकिन बिना किसी मार्गदर्शक के विचार भटका भी सकते हैं। इसलिए केवल विवेक, केवल बुद्धि गुरु नहीं हो सकती। अच्छा, और बुद्धि का ऐसा है, आज एक बात को स्वीकार कर रही है, कल उसी बात का खंडन कर देगी, फिर परसों नई कोई बात आ जाएगी सामने, तो फिर हम जाएंगे कहां, पहुंचेंगे कहां। इसलिए एक गुरु होना चाहिए जिसका वाक्य फाइनल, तो वेद वाक्य। हमारे स्वामी जी बता रहे थे, बोले कई बार जो चीज हम विवेक से नहीं समझ पाए, जीवन भर प्रयत्न करते रहे, गुरु के एक वाक्य से समझ में आ गई बात। कोई दोष है वही हम छुड़ाना चाहते थे, नहीं छूट रहा था, कितना ही सोचा, कितना ही तर्क लगाया, लेकिन गुरु ने बोल दिया तो बस वो दोष कहां चला गया पता ही नहीं। जिसको निकालने के लिए हम महीनों तक संघर्ष करते रहे, वो एक वाक्य से हट गया। ऐसा बिल्कुल अनुभव है। इसलिए प्रमाण कौन है, तो बोले गुरु वाक्य। कवच अभेद विप्र गुरु सेवा, ये कवच है। गुरु की सेवा करना, गुरु को मानना, नहीं तो दुनिया तो अटैक करती रहती है, अपने विवेक पर, अपने वैराग्य पर चोट करती रहती है दुनिया। लेकिन यदि हमने कवच धारण कर लिया, हमारे साथ एक गुरु है, तो बस फिर कोई भी समस्या होती है तो हम दौड़ के कहां जाते हैं, उनके पास। एक कुशन है, एक हमको एक सहारा देने वाला है। नहीं तो बुद्धि जो है सोच सोच के थक जाती है। इसलिए यहां कहते हैं तीसरी भक्ति क्या है, गुरु पद पंकज सेवा। अब इसमें एक और बात है, हम यदि चाहे कि गुरु का पूरा पूरा लाभ हमको मिले, तो शिष्य को गुरु के सामने समर्पण 100% करना चाहिए, कुछ बचा के नहीं रखना चाहिए। गुरु और शिष्य में पारदर्शिता हो, गुरु के सामने शिष्य का चित्र पूरा हो, शिष्य के सामने गुरु। तब आप देखिए जो ज्ञान का आदान प्रदान होता है, उसमें कोई बाधा नहीं होती, कोई अड़चन नहीं होती। इसलिए हम लोग जो बोलते हैं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै और मा विद्विषावहै, आपस में कोई गलत भाव न आ जाए, नहीं तो वो जो ज्ञान की धारा है, जो ज्ञान का प्रवाह जो है वो रुक जाएगा। तो दोनों के मन बिल्कुल क्या क्लियर हो, स्पष्ट हो। जब ऐसा होता है तो शिष्य को सेवा करने में आनंद आता है, गुरु को ज्ञान देने में आनंद आता है। जैसे देखिए माता पिता है और उनका बेटा है। अब बेटा यदि माता पिता का आदर नहीं कर रहा है, जितना मान देना चाहिए नहीं दे रहा है, जितना खुलापन माता पिता को देना चाहिए नहीं दे रहा है, तो क्या माता पिता खुल के उससे हित की बात करेंगे क्या? अच्छी बात बताएंगे क्या? बताने में वो कतराते हैं, बोले मालूम नहीं गलत समझ लेगा। तो जो उनके भीतर अनुभव है, जो एक खजाना है जिसके द्वारा वो पुत्र की मदद कर सकते हैं, वो उसको रोक लेते हैं। बोले इसको बुरा लग जाएगा, मानेगा नहीं, उल्टा समझ लेगा। तो माता पिता दे सब कुछ, इसके लिए पुत्र को उनसे कहना चाहिए कि आप जो कहेंगे वो ठीक है। खुलापन है ना, स्वतंत्रता। शिष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए। इस तरह यहां पे ये गुरु भक्ति की बात हुई। अब एक पॉइंट रह गया, यहां लिखते हैं गुरु पद पंकज सेवा। गुरु मिल गए, गुरु के प्रति बहुत निष्ठा है, लेकिन अब उनकी जब तक हम सेवा नहीं करते तब तक वो अपना ज्ञान क्यों देंगे?
तो सेवा के द्वारा सद्गुरु के मन को हम प्रसन्न करें। एक बार प्रसन्न हो गए तब क्या है। तो अब सेवा मतलब क्या, अब ये भी एक बड़ा भारी प्रश्न है। गुरु की सेवा करना मतलब क्या करना, कैसे करना, सेवक के क्या धर्म है। सेवक मतलब केवल पैर दबाना इतना ही होता है, भिक्षा मांग के लेके आना, यही है सेवा की, और भी कुछ है। तो सेवा के अलग अलग आयाम हैं, वो अब हम देखेंगे अगले प्रवचन में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।